तो बच्चों, ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का मैथ बिहार बोर्ड का जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति का 2 नंबरिया क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए देखते हैं। मैंने बोर्ड पर 5 क्वेश्चन लिखा है जिसे हम लोग देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसे हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है tan 26 डिग्री बटा कॉस 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। लगभग हर बार एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो बच्चों को बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे कि त्रिकोणमिति को बनाया कैसे जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, सिद्ध कैसे किया जाता है। 5 क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं तो बहुत सारे मैथ को हम लोग इसके ज़रिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा साइन 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मान याद होना चाहिए कि मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है एकदम आसानी से हम लोग लिख देंगे। कितना होगा, √3/2। और जहाँ पर न प्लस हो न माइनस हो न भाग का चिन्ह हो, इंटू का चिन्ह होता है, मतलब कि जिसको हम लोग बुंदा बोलते हैं तो उसको हम लोग गुना बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे गुना। उसके बाद है हमारा cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, हमारा मान जो होता है 30 डिग्री होता है, और 3/2 प्लस, तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान लिखना है, हम लोग को पता होनी चाहिए हम लोग को कि साइन 30 का मान जो होता है हमारा 1/2 होता है। उसके बाद फिर इंटू है, तो इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। उसके बाद हम लोग को cos 60 का मान लिखना है। तो cos 60 का जो मान होता है 1/2 लिख देंगे। अगर आपको मान नहीं याद है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। मान को बहुत ही आसानी तरीके से बताया गया है। एक बार में हम लोग मान को देखेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ मान कैसे बनाया जाता है। याद नहीं है फिर भी हम लोग आराम से मान को बना सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे के प्रोसेस करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए √3/2 गुने √3/2। तो जब गुना करना होता है तो गुना होता है कैसे, देख लीजिए। ऊपर से ऊपर करेंगे तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 × 9 होता है, जिससे हम लोग रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 निकलता है हमारा 3। और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। फिर प्लस है तो उसको हम प्लस लिख देंगे। जिसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला 1/2 गुने 1/2। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। इतना हम लोग कर लिए। अब हम लोग करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये बटा वाला हो गया, यहाँ भी बटा वाला हो गया, और बीच में जोड़ का चिन्ह है। मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं बटा का जोड़ या भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। तो इसको बनाया कैसे जाता है, कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम कर लीजिए। 4 और 4 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो इसे हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 4 का एलसीएम जो हमारा होता है कितना होता है, 4 होता है। ठीक। उसके बाद क्या करना है कि जिसका हम लोग एलसीएम करते हैं उसी से हम लोग एलसीएम के आंसर में हम लोग भाग करते हैं। तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम किया है, एलसीएम का आंसर हमारा 4 है। तो 4 से 4 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और जितना बार में कटेगा ठीक उसके ऊपर वाला गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या है, 4 है, 4 से 4 में भाग करेंगे तो कितना बार कटेगा, एक बार में कटेगा। उसके बाद क्या करना है, तो जितना बार में कटेगा ठीक उसके ऊपर वाला में हम लोग गुना कर देंगे। तो 1 से 1 में गुना करके कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखिए इतना करने के बाद आगे के प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो 3 और +1 है, मतलब कि प्लस का मतलब होता है जोड़। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4, और बटा में कितना है हमारा, 4। उसके बाद देखिए 4 और बटा में 4, तो बटा का मतलब जो होता है हमारा भाग होता है। तो 4 से 4 हमारा कट गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया है 1। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके ज़रिए दूसरा लोग भी सीखे और बच्चे आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 2 है तो 2, यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है ना भाग का चिन्ह है, तो हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद हम लोग को लिखना है tan 45 का मान। अब बताइए tan 45 का मान होता क्या,
तो tan 45 का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर बोला तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक उसी तरह प्लस है तो प्लस कर देंगे। cos 30 का मान बोल रहा है तो cos 30 का मान लिख देते हैं हम √3/2 होता है। और देखिए क्वेश्चन में स्क्वायर हमारा बोला है तो स्क्वायर हम लोग कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस। sin 60 का मान लिख रहा है तो sin 60 का मान होता क्या है, तो sin 60 का जो मान होता है हमारा √3/2 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में स्क्वायर बोला तो हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद मैथ को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए 2 है तो हमारा 2 लिख देते हैं। उसके बाद गुने तो गुने, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होता क्या है, तो 1 का स्क्वायर हमारा जो 1 होता है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर प्लस है तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और जिसका जैसे स्क्वायर बोल रहा है गुना बोल रहा है उस तरह हम लोग करते चले जाएंगे। तो √3 का स्क्वायर बोल रहा है तो एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी रूट का स्क्वायर बोलता हो तो रूट को हम लोग ख़त्म कर देंगे। चलिए भाई रूट को ख़त्म करते तब क्या होगा, तो सिर्फ 3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जो हमारा है रूट में नहीं है तो रूट से बाहर तब क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4 होता है। अब देखिए माइनस बोल रहा है तो माइनस कर दीजिए। फिर उसी तरह बोला है √3 का स्क्वायर, तो मैंने अभी बताया है कि जब रूट का स्क्वायर बोले तो क्या करना है रूट को ख़त्म कर देना है। तो फिर हम लोग लिख देंगे 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस 2 स्टेप में और हम लोग मैथ को ख़त्म कर देंगे। 2 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी 2 हो गया। चलिए जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में हम लोग कितना लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। उसके बाद जो है हमारा प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, और 3 और बटा में कितना है 4 है तो हम लोग लिख देंगे 4। यहाँ पर माइनस तो माइनस 3 है और बटा में 4 है तो 4 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, फिर देख लीजिए पूरा जो हमारा है बटा वाला हो गया तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम करेंगे। तो 1 1 4 का एलसीएम करेंगे। चलिए कर लेते हैं 1 4 4 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं 2 से, 1 जैसे कहता है 2 दूना 4 2 दूना 4। फिर उसके बाद करेंगे 2 से, तो 1 जैसे कहता है 2 कम 2 2 कम 2। तो 2 से 2 में जब गुना करें तो कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम 4 हो गया। तो एलसीएम जितना हुआ हम लोग लिख देंगे। एलसीएम हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे। और मैंने पहले बताया है कि जब हम एलसीएम जिसका करते हैं उसी से हम लोग भाग करते हैं एलसीएम के मान में। तो 1 से 4 में भाग करें तो कितना बार कटेगा 4 बार में कटेगा। तो 4 बार में कटेगा तो 4 से हम लोग ऊपर में गुना करेंगे तो 2 चौका कितना हो गया जी 8 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस 4 से 4 कितना बार कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। तो 1 से हम लोग गुना करेंगे ठीक उसके ऊपर वाला में, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3। माइनस है तो माइनस, फिर 4 से 4 में भाग करें तो कितना बार कटेगा 1 बार में कटेगा। और 1 से हम लोग गुना करेंगे उसके ऊपर वाला में, 3 में गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा 3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 + 3 - 3 और बटा में 4। तो देखिए 3 हमारा माइनस में है और 3 हमारा प्लस में है। तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है माइनस, मतलब कि घट जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा बच क्या गया, तो बच गया हमारा 8 बच गया है और बटा में कितना है 4। तो देखिए 4 के बारे में 8 जो हमारा आता है 2 बार में। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 2। वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आता है, क्वेश्चन आपको समझ में आता है, बनाने में लगता है कि हम बना सकते हैं, तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 10th का पढ़ रहे हैं वो लोग को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री हमारा sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। देखिए तो sin 38 बटा cos 52 है, तो उसको कुछ नहीं करना है। इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक बात को ध्यान में रखना है कि दोनों को जोड़ के देखेंगे 90 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 है 2 10 के 0 और 3 5 8 है, कितना हो गया 9, मतलब कि जोड़ के 90 हो रहा है। जब जोड़ के 90 हो तो किसी एक को चेंज करना है। किसी एक को चेंज करना है मतलब क्या करना है, किसी एक को बदल देना है। अब भाई बदलाता कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे लिखा हुआ दोनों में से कोई एक चेंज कर दे। जो लिखा हुआ वही लिख दीजिए। तो साइन हमारा लिखा हुआ है तो साइन लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए 90 और माइनस। ठीक है, अब कितना 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से क्या घटाना है, उसके नीचे वाला जो वो घटा दीजिए। तो नीचे में कितना है 52 है तो 52 घटा देंगे। और फिर बटा में जो उसको लिख दीजिए। मैंने पहले बोला कि 1 को घटाना है, तो cos 52 डिग्री। तो साइन 90 और माइनस थीटा, इसका फार्मूला होता है हमारा cos थीटा होता है। क्या फार्मूला होता है
कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा का जो हम लोग मान लिखे कितना लिखे जी 52 लिखे, तब 52 लिख दीजिए। और बटा में हमारा कितना है कॉस 52 डिग्री, तो कॉस 52 डिग्री से कॉस 52 डिग्री कट गया, कितना बार कट गया एक बार में, तो हमारा आंसर आ चुका है 1। चलिए इसको बना लिए, सेम प्रोसेस से इसी मैथ को भी हम लोग बनाएंगे। तो इस मैथ को आप लोग खुद से सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट में पिन कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो प्रश्न हमारा बिहार बोर्ड में 2 नंबर पूछता है, आप स्कूली एग्ज़ाम दीजिए, टेस्ट एग्ज़ाम दीजिए या बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि हम बनाएं कैसे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखना है हम लोग क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। चलिए tan 2a है तो सबसे पहले tan 2a का फार्मूला लिखेंगे। तो अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है फिर भी हम लोग बना सकते हैं। भाई बनाएंगे कैसे बताइए आप, तो बनाएंगे कैसे देखिए। tan लिखा हुआ है तो इधर में जो लिखा होगा ना उसको हम लोग इधर लिख देंगे। तो क्या लिखा हुआ है कॉट लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे क्या जी कॉट लिख देंगे। फिर क्या करना है 90 और माइनस थीटा लिखना है। लेकिन थीटा के जगह पे लिखना क्या है, तो इधर में जो मान होता है उसके साथ में जो रहता है उसको लिखना है। तो देखिए इसके साथ में कितना लिखा हुआ 2a, यहाँ पे 2a है तो हम लोग 2a लिखेंगे, और कहीं पे 4a है तो 4a लिख दें, कहीं पे 5a है तो 5a लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और बराबर में जो जैसे है उसको हम लोग वैसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉट तो कॉट a माइनस तो a माइनस 18 डिग्री तो 18 डिग्री। अब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत सारे क्लास में मैंने बताया, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में बताया है कि बराबर के दोनों साइड सेम संख्या रहता है, सेम चिन्ह रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं तो उसको काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी कॉट और यहाँ भी कॉट, तो कॉट से कॉट कट गया, चल गया नानी कन। अब बचा क्या है 90 और माइनस 2a। इधर बचा क्या है भाई, तो a और माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो क्या करना है 90 और माइनस में 18 है तो इधर हम लोग कर देंगे प्लस में 18। इधर a है तो a और माइनस में 2 a है, इधर लिखेंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा प्लस में 2 a। तो 90 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 108 हो गया। कितना हो गया 108, और 1 a और 2 a जोड़ेंगे तो कितना a हो जाएगा, 1 a और 2 a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हुआ 3 a होगा। कितना 3 a, तो 3 a लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि a के साथ में हो x के साथ में, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं बटा में डालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे हम लोग a बराबर 108 है तो क्या लिखेंगे 108, और बटा में कितना, तो a के साथ वाला, तो a के साथ में कितना, तो 1 के साथ में 3। चलिए 3 से हम लोग काटते हैं 108 को, तो 3 के पारा में 10 नहीं आता है तो 3 बार में 3 3 9 बचा कितना 10 में से हो गया तो 1 बचा, और 1 पर 8 कितना होता है 18, तो 3 के पारा में 18 कितना बार में आता है 6 बार में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया कि a का मान निकालना था, और a का मान हम लोग निकाल चुके, a का मान कितना है 36। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और उसके आंसर को जरूर कमेंट में पिन कीजिएगा। और आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर बनाएगा और आपको समझ में भी आएगा। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बनाइएगा अगर आप लोग को समझ में आया हो तो, और बना के इसके आंसर को कमेंट में पिन करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। आपके आस पड़ोस में जो बच्चे हो क्लास 10th के, जो शुरू का मतलब छोड़ दिया हो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो पढ़ाई नहीं करता, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप जो बच्चा देखेगा उसको काफ़ी सहायता मिलेगा और मैथ को वो आसानी से बना सकता है।